काम करना पड़ेगा, बुद्ध की विचारधारा पर चलना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने पहले शिक्षित क्यों कहा? वो कहते थे पहले संघर्ष करो, क्यों नहीं कहा? इसका कारण है सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा, अगर आप शिक्षित नहीं होगे तो आपके अपने हक अधिकारों की पता ही नहीं लगेगा कि क्या है हमारे लिए, क्या अधिकार है, क्या मेरे अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षित और उसके बाद संगठित। और जब शिक्षित होंगे तो हमें अपने समाज को संगठित करना पड़ेगा। हम अगर शिक्षित और संगठित हो गए तो शायद हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान देना है। दूसरा, हमें अपने समाज को इकट्ठा करना है, संगठित, है ना। तो समाज को संगठित करना, और जब हम जहां से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अगर किसी ने ललकार दिया कि जाओ तुम्हारा काम नहीं करेंगे, उनने कि अच्छा आप मेरा काम नहीं करोगे तो हम संगठित हैं। अगर 10 आदमी वहां पहुंच गए तो भाई मुझसे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और उससे भी सुंदर बात यह है कि बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ने के लिए तलवार नहीं, एक कलम दी है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े क्या नाम राजा को भी रंग बना सकते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं, जो आज वोट की ताकत से हम कर पा रहे हैं। ये संभव है। तो हमारी क्रांति लड़ाई तलवार से नहीं है, हमारी जो क्रांति जो शुरू होगी वो कलम से होगी। और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है और पूरी तरीके से हमें लीगल तरीके से काम करना है। और वो लाख बुराइयां करेंगे, आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी तरीके से कोई भी तरीका, अगर उन्हें मौका मिला तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं बदनामी करने के लिए। वो चाहते हैं कि ये हमारे बराबर में ना बैठे, वो चाहते हैं ये हमारे हक। जो क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब क्षेत्र से होता है, और क्षेत्र का मतलब होता है एक जो भूमिधर होता है, जो किसान, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि जो लड़ाई लड़ता है वो किसान, वो क्षत्रिय है। ये गलत है, उसकी परिभाषा गलत हमें पढ़ाई गई है। उसकी परिभाषा होता है कोई दवा कुचला समाज जिसने खेती करके अपना गुजारा करता है, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। क्या हमें ऐसे समाज में, जब हम ऐसे समाज में जीवित जन्म मिला है और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें शिक्षा के प्रति अग्रसर होना पड़ेगा। हमें निकल के आना पड़ेगा, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, हमारे जैसे युवाओं को आना पड़ेगा, आपके जैसे कैडर वाले जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारधाराओं पे चले, ऐसे लोगों को आना पड़ेगा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। शायद मैं गलती कर रहा हूँ, मैं एक युवा हूँ, मेरे पास क्या है? मेरे पास केवल ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब ताकत। तो मैं आप जिसे बुजुर्ग है तो आपकी इतनी शक्ति नहीं है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, लेकिन आपके अंदर अनुभव है, अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ द बेस्ट लाइफ। तो आपके अंदर अनुभव और ऊर्जा जब मिलकर के काम करेगी तो हमें कौन रोकेगा भाई? किसी की है मजाल जो हमें रोक सके, हमारी आवाज को दबा सके? इसीलिए हमें अनुभवी लोगों को साथ में लेकर के चलना है, अपने बड़ों का सम्मान करना है, और यही समता, मैत्री, भाईचाराशील और इसी के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे और हमारे माननीय आज ललई सिंह यादव जी के विचार स्पष्ट करना। हाँ, वो भी अपना विचार स्पष्ट करना चाहते सभी लोग, है ना। हमारे